हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए केवीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके। आप सभी को पता है कि दिसंबर आते ही आप सभी को वेट होगा कि भाई दिसंबर आ गया है तो केवीएस की वैकेंसी जो है आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आई है, जिस वजह से आप लोगों को कहीं ना कहीं उथल पुथल दिमाग में मची होगी कि भाई अभी तक वैकेंसी क्यों नहीं आई है और क्या इसमें बदलाव हुआ है और कब तक आने की संभावना है और क्यों अभी तक नहीं आ रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नोटिफिकेशन केवीएस का आएगा कब, सबसे मेन मुद्दा तो यही है। ठीक है कि केवीएस का नोटिफिकेशन जो है ये कब आना है। तो आपको अभी तक तो वेट होगा कि भाई दिसंबर का वेट कर रहे होंगे आप कि दिसंबर में इसका आ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम लास्ट 2022 की वैकेंसी देखें, ठीक है, 2022 का नोटिफिकेशन देखें तो 5 दिसंबर को जो है आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया था। ठीक है, 5 दिसंबर को आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया था, 2 जनवरी तक ये प्रोसेस आपका चला था। लेकिन इस बार ऐसी कुछ भी सूचना अभी तक नहीं आई है। ठीक है, जिस वजह से आप लोगों को मतलब लग रहा होगा कि पता नहीं इस बार वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा तो पहले तो यही हो गया कि भाई वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, क्या नहीं हो रहा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो आपको समझना है वो ये है कि वैकेंसी दिसंबर में आएगी, लेकिन डिले हो रहा है। वो क्यों हो रहा है और क्यों मैं कह रही हूं कि वैकेंसी आएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम पिछले कई सालों का देखें, केबीएस का पिछले कई सालों का अगर हम नोटिफिकेशन उठा के देखें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न देखें, तो पहली बात तो केबीएस हर साल एग्जाम ही नहीं करवाती है। ठीक है, केबीएस की बात करें हम तो ये एग्जाम जो है हर 2 साल बाद करवाती है, हर 2 साल बाद करवाती है। क्योंकि 2018 में करवाया था, फिर 2020 में करवाने को थी, 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, फिर 2020 में होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं हुआ था ड्यू टू कोरोना, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद हम बात करें 2022 में आपकी वैकेंसीज आई थी। ठीक है, वैकेंसीज आई थी और जिसमें आपके बहुत से बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया, कुछ बच्चे रह भी गए और कट ऑफ भी बहुत हाई फाई गया था। हाई फाई क्यों गया था उसका भी रीजन बताया जाएगा। फिलहाल 2022 के बाद आप सभी वेट कर रहे थे कि 2024 में तो वैकेंसी आनी ही आनी है, क्योंकि हर 2 साल बाद आप इसको देखेंगे कि केवीएस जो है हर 2 साल बाद वैकेंसी निकालती। क्यों 2 साल बाद निकलती है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 2022 को जैसे निकाला है वैकेंसी, तो 2022-2023 इसमें इस सत्र के दौरान कि जैसे क्लासेस का शेड्यूल हमारा चलता है, क्लासेस का शेड्यूल हमारा चलता है कि मार्च तक बाइंड अप हो जाती है, फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है आपका अप्रैल। ठीक है, मार्च तक आपकी क्लास बाइंड अप हो जाती है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से। तो इसी वजह से केबीएस क्या चाहता है कि केबीएस चाहता है कि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला होगा तो हम अब क्या करेंगे, हम वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन जो है दिसंबर में निकालेंगे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि नोटिफिकेशन आपका अभी तक नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया, तो आपको बता दें कि जो केवीएस है वो एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। वो केंद्र पर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात क्या है कि केवीएस जो है वो चाहता है कि हम जो ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हैं, पिछली बार ही इसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, 2022 में इसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। अगर आप में से किसी ने दिया होगा तो पता होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था जो कि पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ भी बहुत हाई फाई चली गई थी। ठीक है, इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई फाई चली गई थी। लेकिन इस बार केबीएस जो है वो मूड में नहीं है, पहली बात तो कि हम ऑनलाइन पेपर करवाएं, क्योंकि ये अपने बजट से, जो केंद्र सरकार से बजट पास होता है उससे ही ये पेपर करवाता है और अपने तरीके से कराता है। ठीक है, अपने तरीके से कराता है ये पेपर। तो अपने तरीके से कराने में हुआ है क्या है, ऑनलाइन तो करवा रहा है इस बार, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में भी यहां पर क्या दिक्कत है कि ऑनलाइन में वो पेपर जो है कई शिफ्ट्स में चले जाते हैं कि आज भी पेपर है, कल भी पेपर है, परसों भी पेपर है। ठीक है, अब ऑनलाइन पेपर में जरूरत क्या है हमें, लैब की, कि भाई लैब जो होगी तभी तो हम करवा पाएंगे। ठीक है, अब वो लैब की पहली बात तो दिक्कत हो गई। अब लैब में दिक्कत है सबसे ज्यादा, और क्या दिक्कत है कि आप देखो अभी से लेके 2-3 महीने तक कंटिन्यू एसएससी के एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू एसएससी के कोई ना कोई एग्जाम्स हो रहे हैं जो कि ऑनलाइन भी हो रहे हैं। तो लैब्स जो है वो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी बिजी है, कोई इतनी लैब्स खाली है ही नहीं। और फिर लैब्स खाली भी हों तो है क्या, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, ये नहीं चाहता संडे सैटरडे,
वैसे ही एग्जाम चल रहे हैं, बिजी जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक तो दिक्कत आ रही है, ठीक है। दूसरी बात आपको पता होगा, स्पेशल एजुकेशन को लेके बहुत सारा जो है बवाल चल रहा था, उसके चक्कर में लग रहा था कि भाई इस बार केवीएस की वैकेंसी नहीं आएगी, इस बार वैकेंसी नहीं आएगी। तीसरा आपको पता होगा एनआईओएस को लेके, इस बार एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड कर लिया है, जिन्होंने डीएलएड कर लिया है, उन सभी को भी मौका दिया जा रहा है कि भाई इस बार वो भी डाल सकते हैं, इस बार वो अभ्यर्थी भी फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ इस बार डिले हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं होगा। इस बार एग्जाम आपका होगा। आप समझ लीजिए 15 से 20 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोग जो बिल्कुल एकदम निढाल होके बैठ गए हैं कि भाई तैयारी ही नहीं करना, केवीएस का फॉर्म ही नहीं निकलेगा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई पेपर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि लैब्स वगैरह आपकी बिजी चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, अभी एनआईओएस का भी निर्णय आ चुका है, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि अगर कल निकल भी आए तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप सभी सिलेक्शन ही ले लें, क्योंकि इस बार आपके केवीएस में भीड़ भी बहुत ज्यादा होने वाली है, भीड़ भी बहुत ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड कर रखा है उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल रहा है, तो 8 से 10 लाख भीड़ तो इन्हीं लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। 8 से 10 लाख भीड़ जो है वो इन्हीं लोगों की बढ़ेगी। लेकिन यहां पर आप सभी ये बिल्कुल मत सोचे कि इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आरएनआर आ चुका है, जिसमें ये आपका जल्द ही आरएनआर आएगा और जिसमें आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा कि भाई इसका पेपर जो है, इसका नोटिफिकेशन जो है जो जल्द आ जाएगा, 15 से 20 दिन में आ जाना है, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी रखनी है, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाएं आप बेहतर ढंग से दे पाएं। और ये चीज भी आपने नोटिस की होगी कि पहली बार का पेपर हमेशा इजी आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लें। फर्स्ट टाइम का आप पेपर देखेंगे तो यही कहेंगे कि भाई मैंने क्यों उस टाइम नहीं दिया था, मैंने दिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो ही गया होता। लेकिन जैसे जैसे पेपर, आपका पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर आप देंगे तो उसमें धीरे धीरे उसका लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। तो केवीएस का भी लेवल ऑनलाइन ही इस बार भी होगा, तो ऑनलाइन लेवल भी इस बार आपका थोड़ा सा टफ ही बनेगा, पहले की तरह इजी नहीं जाएगा। तो आपको तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। एक तो इन बच्चों को भी compete करना है आपको, दूसरा लेवल भी हाई फाई होगा, तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके रखनी है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि पिछली बार 5 दिसंबर को आ गया था, अभी तक नहीं आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 12 से 15 दिन में इसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप सब लोग आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि पेपर कब आएगा, फॉर्म कब होगा, ये नोटिफिकेशन वोटिफिकेशन, भाई पेपर जब भी आए, जब भी एग्जाम हो, जब भी नोटिफिकेशन आए, पहले आप अपनी तैयारी तो उस लेवल की कर लो कि भाई नोटिफिकेशन जब आएगा, फॉर्म जब हम फिल करेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। एक तो ये बात भी है। दूसरी, आपको पता है कि केवीएस ज्यादा टाइम नहीं देता। एक बार आपका नोटिफिकेशन आया तो फॉर्म भी जल्दी फिल होंगे, फॉर्म जल्दी फिल होने के बाद एग्जाम भी जल्दी होगा, सारा प्रोसेस इसका जल्दी सिमट जाता है। क्योंकि मार्च तक ये सोचते हैं कि हम ज्वाइनिंग दे दें, ठीक है। दिसंबर में आपका, जनवरी में एग्जाम करवाएंगे, दिसंबर में फॉर्म वगैरह आएगा, जनवरी फरवरी में आपके एग्जाम हो जाएंगे और आपको ज्वाइनिंग भी जल्दी मिलेगी। इसका प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि 1-2 साल तक चलता रहेगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और घबराइए बिल्कुल नहीं, इसका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। साथ ही साथ ये जो बदलाव हुआ है केवीएस में, वो ये हुआ है कि भाई डिले जो है वो क्यों हो रहा है, एसएससी के एग्जाम्स की वजह से डिले हो रहा है, लैब्स की वजह से इशू हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है, ठीक है। और तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, ताकि जब भी आपका अभी फॉर्म आएगा उसके बाद आपको कम टाइम मिलेगा, तो आप अपने आप को बेहतर बना लें। धन्यवाद, जय हिंद। कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।